ऑडियो लीक्स केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा हुक्म जारी किया है। जस्टिस बाबर सत्तार ने डीजीआईबी और डीजीएफआईए को 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलब कर लिया है। नदम साकिब और बुशरा बीबी ऑडियो लीक्स केस पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। शहजाद अली से इस बारे में तफसीलात जानेंगे। शहजाद, अदालती कार्रवाई के बारे में आगाह कीजिए। जी बिल्कुल जवाद, जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में डीजीआईबी और डीजीएफआईए को जाती हैसियत में 19 फरवरी को जो है वो तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस बाबर सत्तार ने जारी किया है। हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल के बारे में ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी वाज़ेह किया कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है तमाम शहरियों की प्राइवेसी और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इसके साथ साथ ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर किसने रिलीज की, एफआईए को इस हवाले से भी जवाब जो है वो 19 फरवरी को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाना है। अदालत ने एफआईए को ऑडियो लीक शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया है। डीजीएफआईए पेश होकर बताएं कि फोन कॉल की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा कि आईएसआई ने वजारत दिफा के जरिए अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है और उन्होंने अदालत को बताया है कि उनके पास इस तरह की जो है वो रिकॉर्डिंग के कोई भी जो है वो आलात नहीं है। जी बिल्कुल जवाद, जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में डीजीआईबी और डीजीएफआईए को जाती हैसियत में 19 फरवरी को जो है वो तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस बाबर सत्तार ने जारी किया है। हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल के बारे में ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी वाज़ेह किया कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है तमाम शहरियों की प्राइवेसी और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इसके साथ साथ ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर किसने रिलीज की, एफआईए को इस हवाले से भी जवाब जो है वो 19 फरवरी को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाना है। अदालत ने एफआईए को ऑडियो लीक शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया है। डीजीएफआईए पेश होकर बताएं कि फोन कॉल की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा कि आईएसआई ने वजारत दिफा के जरिए अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है और उन्होंने अदालत को बताया है कि उनके पास इस तरह की जो है वो रिकॉर्डिंग के कोई भी जो है वो आलात नहीं है। जी बिल्कुल जवाद, जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स केस में डीजीआईबी और डीजीएफआईए को जाती हैसियत में 19 फरवरी को जो है वो तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स से मुतल्लिक जो दरख्वास्त दायर की गई थी उस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा जस्टिस बाबर सत्तार ने जारी किया है। हुक्मनामे में अटॉर्नी जनरल के बारे में ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने किसी इंटेलिजेंस एजेंसी को टेलीफोन कॉल रिकॉर्ड करने की इजाजत नहीं दी। अदालत ने अपने हुक्म में यह भी वाज़ेह किया कि अटॉर्नी जनरल ने कहा है तमाम शहरियों की प्राइवेसी और हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ जरूरी है। इसके साथ साथ ऑडियो लीक सोशल मीडिया पर किसने रिलीज की, एफआईए को इस हवाले से भी जवाब जो है वो 19 फरवरी को अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवाना है। अदालत ने एफआईए को ऑडियो लीक शेयर करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स की तफसीलात जमा करवाने का भी हुक्म दे दिया है। डीजीएफआईए पेश होकर बताएं कि फोन कॉल की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। अदालत ने अपने हुक्म में ये कहा कि आईएसआई ने वजारत दिफा के जरिए अपनी रिपोर्ट जमा करवा दी है और उन्होंने अदालत को बताया है कि उनके पास इस तरह की जो है वो रिकॉर्डिंग के कोई भी जो है वो आलात नहीं है। रिकॉर्डिंग के कोई आलात नहीं है। शहजाद अली तफसीलात बता रहे थे, आपका शुक्रिया।